बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। विनर्स स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहजादा मोइन हाजिर है। में प्रोग्राम में क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल और दीगर खेलों पर बात करते हैं। उसके साथ कोशिश करते हैं जो खेल ग्रास रूट लेवल पर खेले जाएं उसको अपने प्रोग्राम में डिस्कस करें। पाकिस्तान सुपर लीग 8 का मेला अख्ताम पजीर हुआ। इससे पाकिस्तान सुपर लीग 8 के अंदर पाकिस्तान के लिए मुख्तलिफ नौजवान खिलाड़ी जो है इसमें परफॉर्मेंस किया और उसके बाद कौमी सिलेक्शन कमेटी ने उन्हें अफगानिस्तान सीरीज़ के लिए सिलेक्ट किया। और ये अच्छी बात है कि पाकिस्तान सुपर लीग के 8 के अंदर हमने देखा कि PSL जब 7 हुआ था तो उसमें इतने सितारे सामने नहीं आए थे, लेकिन इस पाकिस्तान सुपर लीग 8 के अंदर बहुत से सितारे सामने आए जो मुस्तकबिल में पाकिस्तान के लिए बेपनाह कामयाबियां हासिल करते हुए पाकिस्तान के लिए दिखाई देंगे। अगर नौजवान खिलाड़ियों की बात की जाए इस पाकिस्तान सुपर लीग 8 के अंदर, तो सबसे पहला नाम अगर देखें तो फास्ट बॉलर एहसानुल्लाह का आता है, जिसने सभी को मुतासिर किया अपनी बॉलिंग से। और उसके साथ साथ अगर देखें तो अब्बास आफरीदी, गो के वो कौमी सिलेक्शन कमेटी ने जो है अफगानिस्तान सीरीज के लिए उन्हें मुंतखब नहीं किया, लेकिन वो पाकिस्तान सुपर लीग 8 के जो है लीडिंग विकेट टेकर बॉलर भी उनके सामने आए। दूसरी तरफ अगर बात करें ऑलराउंडर के शोबे की, तो अम्माद वसीम, बड़ी जबरदस्त अम्माद वसीम ने कराची किंग्स की कप्तानी की और वहां पर उन्होंने जो है अपनी टीम की तरफ से कामयाबी तो नहीं दिला सके, लेकिन अपनी परफॉर्मेंस उनकी बड़ी जबरदस्त रही। गो के काफी अरसे के बाद वो इंतजार था उन्हें कौमी क्रिकेट टीम के अंदर आने का और T20 स्क्वाड में अब अफगानिस्तान के खिलाफ वो सीरीज में शामिल है। दूसरी तरफ नौजवान बैटर्स की बात करें तो आजम खान पे काफी उंगलियां उठती दिखाई दी थी। आजम खान ने भी पाकिस्तान सुपर लीग 8 के अंदर उम्दा परफॉर्मेंस दी और उसके बाद कौमी टीम के लिए मुंतखब हुए अफगानिस्तान सीरीज के लिए। अब इन तमाम ही नौजवान खिलाड़ियों को हमने देखा कि कौमी सिलेक्टर्स ने जो है मुंतखब कर लिया है, जिन्होंने पाकिस्तान सुपर लीग 8 के अंदर उम्दा परफॉर्मेंस की। और दूसरी तरफ अगर बात करें तो नौजवान खिलाड़ियों के साथ साथ गो के बाबर आजम कप्तानी करते दिखाई नहीं दे रहे। शादाब खान T20 क्रिकेट में जो है पाकिस्तान की तरफ से कप्तानी करते हुए दिखाई देंगे और जिस तरह उन्हें टीम दी गई है नौजवान टीम पर मुश्तमिल, ये अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज खेलती हुई नजर आएगी, तो उसमें नौजवान प्लेयर्स ही जो पाकिस्तान सुपर लीग 8 T20 में उम्दा परफॉर्मेंस दिखा रहे थे उन्हें टीम में शामिल किया गया है। और अगर इसे बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, फखर जमान, हारिस रऊफ, इन सबको बाकायदा तौर पर पाकिस्तान सिलेक्शन कमेटी ने जो है आराम का मौका दिया है और नौजवान खिलाड़ियों को मौका दिया है, तो यकीन इससे सारी सूरत पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे साथी स्पोर्ट्स एनालिस्ट रियाजुद्दीन साहब। उनके साथ साथ मौजूद हैं सुंदस मोबिन साहिबा जो तीरंदाजी के प्लेयर्स हैं, इनसे भी तीरंदाजी के हवाले से बात करेंगे। सबसे पहले रियाज साहब के पास आते हैं। रियाज साहब, तमाम तर रंगाइयों के साथ जो है पाकिस्तान सुपर लीग 8 इख्तिताम पजीर हुई। बेपनाह टैलेंट पाकिस्तान सुपर लीग 8 के अंदर नजर आया और उस टैलेंट को पाकिस्तान सिलेक्टर्स से जो कौमी टीम के हैं उन्होंने मुंतखब किया और बहुत अरसे के बाद किसी नौजवान T20 टीम को अफगानिस्तान सीरीज के लिए हमने भेजने का इरादा कर लिया। और वो ये नौजवान खिलाड़ी अब 24, 26 और 27 तारीख को अफगानिस्तान के खिलाफ दुबई में जो है ये मैचेस खेलेंगे। कितना अच्छा साइन है पाकिस्तान सुपर लीग के इख्तिताम को देखा और उसके बाद जिन लड़कों ने जो परफॉर्मेंस दी सिलेक्टर ने उन्हें मुंतखब किया और सीरीज के लिए बाकायदा तौर पर जो 3 सीरीज के लिए आएगी तीनों T20 की, उसमें अफगानिस्तान के खिलाफ चांस देते हुए नजर आ रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया शहजादा मोइन। देखें, ये बात बड़े इत्मीनान की बाइस है और बहुत ही खुश आइंद है कि PSL एडिशन 8 जो है वो तमाम तर हशर सामानी के साथ तमाम तर रंगीनियों के साथ बहुसन खूबी जो है इख्तिताम पजीर हुआ है। और मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से, दुनिया क्रिकेट में जो पाकिस्तान का एक इमेज बिल्डअप हुआ था और एक जो सॉफ्ट इमेज दुनिया भर में हमारी PSL के ज़रिए गया था, जिसके नतीजे में न सिर्फ गाहे बगाहे 2016 से शुरू होने वाली इस PSL में मुख्तलिफ ममालिक के बड़े और छोटे खिलाड़ी तमाम यहाँ वो आए और पार्टिसिपेट किया और इस तरह से दुनिया क्रिकेट में जो एक सॉफ्ट इमेज किया था, आपने देखा कि ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड जैसी टीमें जो हैं वो पाकिस्तान आई, यहाँ से सीरीज़ खेल के गईं और जो एक परसेप्शन था पाकिस्तान के हवाले से कि पाकिस्तान जो है यहाँ पे कोई मतलब इंटरनेशनल इवेंट नहीं हो सकता, तो पाकिस्तानी शहरियों ने,
पाकिस्तान के इदारों ने, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, हमारे सिक्योरिटी इदारों ने इस बात को साबित किया कि पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है और यहाँ पे इंटरनेशनल एक्टिविटीज़, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ यहाँ पर मुनक्किद हो सकती हैं। और आपने देखा कि गो के PSL के दौरान एक दो मतलब छोटे मोटे तनाज़ात ज़रूर सामने आए, जो मतलब ये कि वो पैसों से मुतालिक थे, बाज़ मतलब ये कि जो तरजीहात थी उसको सामने रखते हुए, जैसे सिक्योरिटी की थी, खाने की थी, तो वो मतलब एक ज़ाहिर है पंजाब गवर्नमेंट और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के दरमियान, लेकिन वो तमाम चीज़ें बड़ी खुश असलूबी से तय हो गई और पूरी PSL जो है प्रोग्राम के मुताबिक उसको जिस जिस वेन्यू पे मुनक्किद होना था वहाँ पे वो मुनक्किद हुई। और इसी तरह से सारे मैचेस जो हैं आपने देखा बहुत ही बेहतरीन तरीके से हुए। और इसमें जो सबसे अहम बात थी वो ये थी कि आप ये देखें कि कराची में मतलब बाज़ मैचेस में हो सकता है कि शायकीन ना आए, उसकी बहुत सारी वजूहात थी। और कराची जैसे बड़े शहर में जो एक शायकीन को जो मुश्किलात का सामना करना पड़ता है वो भी वजह थी। लेकिन आप ये देखें कि लाहौर में देखें, पिंडी में देखें और इसी तरह मुल्तान में देखें कि स्टेडियम जो थे वो भरे हुए थे और शायकीन ने बड़ा पॉजिटिव रिस्पॉन्ड किया। और फिर जो आपने अपने इंट्रो में जो एक बात कही कि इस PSL में न सिर्फ पहले वाली PSL में नौजवान खिलाड़ी सामने आए, लेकिन इस एडिशन 8 में आप ये देखें कि कई खिलाड़ी सामने आए और जितनी भी अब तक PSL हुई है इस PSL में सबसे ज़्यादा नौजवान खिलाड़ी जो हैं वो सामने आए। तो ये एक बड़ी खुशाइंद बात है। और ये शहजादा मोइन, ये जो हमारी PSL हर साल मुनक्किद होती रही है और अच्छे अंदाज में मुनक्किद होती रही है, जिस तरह से परफॉर्मेंस दी और जिस तरह से इसका एक एट्रैक्शन था, तो उसकी वजह से हमारे नौजवानों में इन 6-7 सालों में जो एक जोश, वलवला और मतलब एक इन्हमाक पैदा हुआ, उसकी वजह से आप ये देखें कि मतलब इस PSL में हमारे नौजवान खिलाड़ियों ने ज़्यादा निस्बतन बेहतर परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया और वो खिलाड़ी भी सामने आए। एक तो ये बात थी। दूसरा ये कि जितने भी मैचेस हुए हैं कमोबेश, एक दो मैचेस को आप निकाल दें, सारे मैचेस जो हैं वो बड़े सनसनीखेज हुए हैं और बड़े क्लोज मार्जिन से हुए हैं। और बाज़ औक़ात तो ऐसा होता था कि आप मतलब बिल्कुल सही अंदाज़ा लगाते थे कि एक टीम जो है जीत जाएगी, लेकिन वो बिल्कुल करीब आते आते वो टीम हार जाती थी। तो बड़े मतलब एक सनसनीखेज मैचेस हुए हैं और इस तरह के मैचेस जो हैं बड़ा मतलब एक अट्रैक्शन पैदा करते हैं शायकीन के लिए भी, खिलाड़ियों के लिए भी। तो मैं ये समझता हूँ, फिर आपने जो आगे बात कही कि अफगानिस्तान से जो सीरीज़ हो रही है पाकिस्तान की और जिस तरह से नए खिलाड़ियों को लिया है, तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ये एक बहुत बड़ा अच्छा इकदाम है कि उन्होंने उन खिलाड़ियों को जिन्होंने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया उनको टीम में शामिल किया। और इसमें शहजादा वो खिलाड़ी भी शामिल हैं जिनके मतलब लिए जो है पिछले दौर में उनके साथ ज्यादती हुई थी, तो उन खिलाड़ियों को भी शामिल किया। और वो तमाम खिलाड़ी हैं, चाहे उनके साथ ज्यादती की हुई हो या उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी हो, तो उन खिलाड़ियों को शामिल किया है। और मैं ये समझता हूँ कि देखें, हम आजकल मतलब मुख्तलिफ मीडिया पे भी सुन रहे हैं और अखबारात में भी देख रहे हैं कि बाज़ जानिब से ये मतलब चीज़ें सामने आ रही हैं कि इन 4 प्लेयर्स को जो आराम दिया गया है तो ये गलत चीज़ है। मैं ये समझता हूँ कि ये बड़ी हेल्थी मतलब कंपटीशन है, अच्छी चीज़ है। दुनिया क्रिकेट की जो बड़ी टीमें हैं, अगर आप ऑस्ट्रेलिया को देख लें, इंग्लैंड को देख लें, न्यूजीलैंड, वेस्ट इंडीज़, जनूबी अफ्रीका, ये तो देखें सीरीज़ के दौरान, किसी भी बाईलैटरल सीरीज़ के दौरान, होम या अवे जो सीरीज़ हो रही होती हैं उसके दौरान अपने कप्तान और आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस को सिर्फ आराम की गर्ज से मतलब बैठा देते हैं। वहाँ ये नहीं देखा जाता कि अगर एक खिलाड़ी ने बहुत ही आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया है तो वो चाहते हैं कि इस खिलाड़ी को आराम दें। कतई तौर पर इसका ये मकसद नहीं होता कि उसके साथ ज्यादती होती है। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मौजूदा सिलेक्शन कमेटी ने कप्तान समेत कुछ खिलाड़ियों को आराम दिया तो इसमें ऐसा कोई अचंभे की बात नहीं है। और उन्होंने इस बात का यकीन भी दिलाया है कि ये खिलाड़ी जो हैं या कप्तान बाबर आजम जो हैं ये कप्तान हैं अपनी जगह और दूसरे खिलाड़ी जो हैं वो रहेंगे टीम में। लेकिन नए खिलाड़ियों को देखें शहजादा, यही मौके होते हैं कि आप उनको जब वो करंट उनकी परफॉर्मेंस लगी हुई होती है, अच्छी परफॉर्मेंस होती है, तो उसी वक्त वो वक्त होता है कि आप उनको मौका दें। तो मैं ये समझता हूँ कि बिल्कुल सही वक्त पे राइट मतलब टाइम पे राइट डिसीजन लिया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी ने। और जिन जिन खिलाड़ियों को मौके मिले ये वो सारे खिलाड़ी हैं जिन्होंने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया है। तो मैं ये समझता हूँ कि एक बड़ी अच्छी बात है। जिस तरह आपने बात की कप्तान बाबर आजम की, उन्हें जो पाकिस्तान सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन है उनके साथ साथ अगर बात करें जो सिलेक्टर्स हैं, उन्होंने सबने वाज़ेह तौर पर यह कहा कि अमन ने आराम का मौका दिया। इस पर मजीद भी बात करेंगे। सुंदस मोबिन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। क्या कहेंगे तीरंदाजी के गेम्स के हवाले से सुंदस, क्योंकि आप जिस तरह लोगों खासकर जो आर्चरी की प्लेयर्स हैं उनको भी आप सिखाती, तो कैसा आर्चरी आप देख रही है पाकिस्तान में अब मकबूलियत हासिल करता दिखाई दे रहा है? अस्सलाम वालेकुम जी, मैं
बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे अपने शो पे बुलाया। जी बिल्कुल, आर्चरी का बहुत अच्छा स्कोप है। अब तो 10th नेशनल होने वाली है, तो अब सब उसकी तरफ गामजन है, उसकी तैयारियां कर रहे हैं। अब जैसे कि आज इन्हीं दिनों में आपने देखा है कि कराची गेम्स मुनक्कद हुआ था, उसमें जो है आर्चरी ने भी बढ़ चढ़ कर अपना रोल प्ले किया, और इसमें काफ़ी तादाद में बच्चे जहाँ खेलने आए थे वहाँ उसको देखने के लिए भी आए थे, उससे मोटिवेट भी हो रहे थे। और ये सिर्फ एक गेम नहीं है जिस पे बच्चों के लिए काम करना चाहिए। मैं कहूँगी ओवरऑल जैसे कराची गेम्स में काम करते हुए देखा गया, और जितनी पॉजिटिवनेस इस गेम से बच्चों ने हासिल की, इसमें इन्होंने अपना पार्टिसिपेट किया। मैं चाहूँगी कि कराची में हर एक एरिया में ऐसे गेम्स करवाए जाएं, और इससे जो है बहुत पॉजिटिव वेव्स जो है हमारे बच्चों में डाइवर्ट होती हैं। बिल्कुल पॉजिटिव व्यू डाइवर्ट होते हैं। आप कराची गेम्स में जो है ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में थी, किस तरह देखा कराची गेम्स को? 42 गेम्स थे, तकरीबन 5000 से ज़ायद एथलीट्स इस इवेंट में शिरकत कर रहे थे। जिन गेमों पे हम देखते हैं कि तवज्जो हुकूमत नहीं देती थी, वो गेम्स भी इस इवेंट का हिस्सा नज़र आए, तो कैसा लगा आपको इससे पाकिस्तान के अंदर इतना बड़ा गेम कराची के अंदर जो खेला गया? पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल गवर्नर सिंध का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने ऐसा एक इवेंट करवाया, उसके साथ सैफुर रहमान साहब का, कि उन्होंने इस चीज़ पे इतना वर्क किया कि 42 से प्लस गेम्स थे हमारे पास, जिसके अंदर हमारे ट्रेडिशनल गेम भी थे जिन्हें हम लोगों ने कभी प्ले होते हुए देखा नहीं, जिसके अंदर कबड्डी था, मलाखड़ा था, और ऐसे बहुत से गेम्स थे। इससे हमें इतनी कहना चाहिए पॉजिटिव वो मिली कि इसमें कुछ बच्चों ने नेशनल, जैसे अभी कराटे की टीम ये कराची गेम्स के बाद बाहर गई, बच्चे जो वहाँ पे भी वो गोल्ड और सिल्वर मेडल्स हासिल किए थे, उन्होंने ट्रॉफीज हासिल की थी, फिर वो बाहर गई और उसने वहाँ से भी माशाल्लाह पोजीशन लेके आई। अब ये गेम्स ऐसे होते हैं जिसमें हमें टैलेंट भी मिलता है, बच्चे मोटिवेट भी होते हैं, एंड सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि हमारे जो कहना चाहिए ओवरऑल पाकिस्तान में इतना कहना चाहिए फ्रस्ट्रेशंस जो है डेवलप हो चुका है कि हमें अपनी जो कहना चाहिए यूथ है वो गेम्स के थ्रू ही इजी वे में काम करती हुई दिख सकती है। जब तक खेल होंगे, हेल्दी पीपल, हेल्दी एक्टिविटीज़ होंगी, तो हमें आगे पॉजिटिव चीज़ें दिखेंगी। जैसे माई कराची गेम्स में 42 गेम्स डिफरेंट उसमें कहना चाहिए एरियाज़ में हुए, कहना चाहिए केएमसी से बाहर हुए, केएमसी के अंदर हुए, काफ़ी वुमेंस कराची स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में हुए। तो हमने देखा कि जहाँ हम मेल्स को आगे बढ़ते हुए देखते हैं, वहाँ फीमेल्स भी कहीं कम नहीं है। कबड्डी कहना चाहिए कबड्डी हो गया। अब आने वाले फ्यूचर में जो है हम इन जगहों पे फीमेल्स को भी कहीं ना कहीं हम अपना रोल अदा करते हुए देखेंगे। तो बिल्कुल रोल अदा करते हुए देखेंगे। रियाज साहब, थोड़ी देर पहले आप बात कर रहे थे वेन्यूज के हवाले से। 3 वेन्यूज की अगर हम बात करें तो कराची की विकेट थोड़ी सी डिफरेंट थी, फिर पिंडी चले गए तो शायद बॉलरों की दुर्गत नजर आई वहां पर। लाहौर जब मैचेस हुए तो वहां पर भी मिला जुला रुझान रहा, कभी बॉलर्स हावी होते दिखाई देते थे, कभी बैटर्स हावी होते हुए दिखाई देते थे। तीनों विकेटों के हवाले से क्या बात करेंगे, कराची, पिंडी और लाहौर? देखें शहजादा, अगर पिंडी की विकेट की आप बात करें तो आपको माजी के रिकॉर्ड पे चले जाएं कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने एक नेगेटिव पॉइंट भी दिया था जब ऑस्ट्रेलिया की टीम यहाँ पर आई थी, और आपने देखा कि वहाँ पे रन्स के अंबार रख गए, एक दिन में 1200 और 1400 रन्स बने। गो के आईसीसी ने वो जो नेगेटिव अवॉर्ड किया था एक पॉइंट, वो उन्होंने वापस ले लिया है इस यकीन दहानी पे कि अब जो नेक्स्ट टाइम विकेटें जो हैं अच्छी होंगी वहाँ की। लेकिन आप ये देखेंगे कि ट्रैक रिकॉर्ड है रावलपिंडी की पिच का कि वो विकेटें जो हैं हमेशा से बैट्समैनों के लिए साजगार होती हैं। लेकिन जहाँ तक T20 क्रिकेट की बात है तो इसमें सपोर्टिंग विकेटें होनी चाहिए जो न सिर्फ बॉलर्स को बल्कि बैट्समैनों को भी सपोर्ट करें और उनको भी मतलब उसमें उनके लिए भी कुछ करने के लिए हो। रह गई देखें कराची की विकेट की बात, तो जितने भी स्टेडियम हैं हर जगह 2-2, 3-3 विकेटें तैयार की जाती हैं और मुख्तलिफ दिनों में मुख्तलिफ पिचेस पे मैचेस होते हैं। इसी तरह मतलब है कि लाहौर में भी, पिंडी में भी। लेकिन पिंडी की ओवरऑल विकेट जो है वो तो बैट्समैनों के लिए होती है। हाँ, आप ये कह सकते हैं लाहौर की और कराची की विकेटें जो थी वो निस्बतन आपने देखा कि वो बेहतर विकेटें आप कही जा सकती हैं। लेकिन अगर आप इंटरनेशनल मेयार की बात करें तो अभी भी हमारी मतलब कि बड़ी गुंजाइश है इन विकेटों को मतलब सही करने के लिए, इसलिए कि हमेशा से हमारी विकेटें जो हैं वो या तो कभी बैट्समैन को फेवर कर जाती हैं या कभी बॉलर्स को फेवर कर जाती हैं। तो मैं ये समझता हूं कि हेल्थी क्रिकेट वो होगी जहां ना सिर्फ बैट्समैनों के लिए कुछ करने को हो और वहां पर बॉलर्स के लिए भी कुछ करने को। तो मैं ये समझता हूं कि जहां तक लाहौर की और कराची की विकेटें की बात है तो आप ये कह सकते हैं कि निस्बतन बेहतर विकेटें थी। और आप ये देखें कि इसमें मतलब कराची की विकेट पे भी और लाहौर की विकेट पे भी
200 रन भी हुए, 200 के करीब भी रन हुए, लेकिन ख़ासतौर से पिंडी की विकेट पे आप ये देखेंगे 200 प्लस रन्स जो हैं उनकी परसेंटेज जो है निस्बतन ज़्यादा है। तो मैं ये समझता हूँ कि अभी काफ़ी गुंजाइश है। आपने ये देखा कि पिछले टेन्योर में जब रमीज़ राजा साहब ये इसके पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन थे, तो उन्होंने मतलब ऑस्ट्रेलिया से जो उनकी सबसे पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उन्होंने उसमें ये कहा था कि वो ऑस्ट्रेलिया से ड्रॉप इन पिचेस जो हैं वो पाकिस्तान के मंगवाएंगे, और उन्होंने इस सिलसिले में बड़े बड़े जो आइकॉन हैं, मतलब सनतकार और बड़े बड़े सरमाएदार, उनसे भी मतलब ये कि बाकायदा मीटिंग्स की थी, और उन्होंने उनको यकीन दिलाया था कि हाँ जी हम यहाँ पे विकते हैं, मतलब ड्रॉप इन पिचेस जो हैं ऑस्ट्रेलिया से लेके आएंगे। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि बाद में फिर उन्होंने रियलाइज़ किया कि ये एक बहुत बड़ा मतलब महंगा सौदा है, इसलिए कि अगर हम 2-3 पिचेस भी वहाँ से मंगवाएं तो वो करोड़ों रुपए की पड़ती हैं। और चे जाए कि मतलब ये कि हमारा जो पूरे पाकिस्तान में जो सब नौजवान जो है क्रिकेट में इन्वॉल्व हैं, आप देखेंगे न सिर्फ शहरों में बल्कि दूर दराज इलाकों में भी नौजवान जो है वो क्रिकेट खेलते नजर आते हैं। और एक आप देखें कि रुझान पैदा हुआ है कि जो हमारे फॉर एरियाज़ हैं, जो दूर दराज इलाके हैं, वहाँ से निस्बतन ज़्यादा बेहतर प्लेयर्स अब आपको नज़र आ रहे हैं। जैसा कि आपने इस PSL में भी देखा कि जिन खिलाड़ियों ने आउट स्टैंडिंग परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारी पिचेस को जो है ना वो और निस्बतन बेहतर होना चाहिए, और जब ये 9th एडिशन होगा PSL का, तो उसमें जो है ऐसी विकटें होनी चाहिए जो न सिर्फ बैट्समैनों के लिए बल्कि बॉलर्स के लिए भी उसमें जान हो और वो उसमें अपनी कारकर्दगी दिखा सकें। इसलिए कि ऑफ एंड ऑन एंड ऑफ हमने ये देखा कि बाज़ पिचेस जो हैं वो बॉलर्स के लिए साजगार रही, बाज़ जो है बैट्समैनों के लिए साजगार रही, लेकिन ऑन द होल आप अगर ये देखें तो हमारी पिचेस से लाहौर अगर कराची का आप देखें तो जो गिवन सर्कमस्टांसेस हैं, जो मतलब ये कि मतलूबा सहूलतें मैसर हैं हमारे जो पिचेस बनाते हैं उनके लिए, तो मैं समझता हूँ कि उस हिसाब से आप इस पर इतना ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करने की इसमें गुंजाइश नहीं है। हाँ, पिंडी की विकेट जो है उसको हमें बहुत ज़्यादा बेहतर करने की ज़रूरत है, लेकिन ओवरऑल मतलब हमें इस पे काम करना चाहिए कि हमारी विकेटें ऐसी हों जिसमें सबके लिए मतलब मौके हों। अब आप ये देखें कि जितने भी बाहर के जो प्लेयर्स खासतौर से PSL में आते हैं, जो एक रुझान एक बड़ा पॉजिटिव बन गया है कि बाहर के प्लेयर्स भी अब इसमें मतलब आना पसंद करते हैं, इसमें खेलना पसंद करते हैं। तो जो बाहर के प्लेयर्स आते हैं उनको हमारी विकेटों पे एडजस्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। हालांकि बाज़ विकेटें ऐसी होती हैं दुनिया के ममालिक की कि अगर कोई भी मतलब प्लेयर गैर मुल्की अगर एक आध मरतबा खेल ले और विकेट को देख ले और उसके मुतालिक जो उसके पास रिकॉर्ड हो तो वो मेंटली मतलब प्रिपेयर हो जाता है, उसी तरह से वो खेलने की कोशिश करता है। लेकिन हमारी विकेटों पर थोड़ा सा मुश्किल होता है, हमारे कंडीशंस मुश्किल होता है अपनी कंडीशनों पे खेलते हुए। सुनते थे कराची गेम्स के हवाले से आप बात कर रही थी, कराची गेम्स के अंदर खवातीन की बड़ी तादाद मुख्तलिफ गेम्स के अंदर नजर आई, मुख्तलिफ साथ है। हमने देखा कि 6 डिस्ट्रिक्ट की टीमें बहुत जगहों पे नजर आई, फिर 7 डिस्ट्रिक्ट, फिर KMC की टीम। कैसा देख रही थी कि डिस्ट्रिक्ट सतह पर भी जो है लोग खासकर खिलाड़ी जो है इस इवेंट में शिरकत करते नजर आ रहे थे? जी बिल्कुल, ये एक कहना चाहिए डिस्ट्रिक्ट वाइज भी बहुत ज़्यादा बड़ी हमारे पास अचीवमेंट थी कि डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट से ऑन टाइम जो कॉल की गई उस टाइम हमें एक तो प्लेयर अवेलेबल थे। कहते हैं कि खेलने की जगहें नहीं है, खेलने के लिए लोग बच्चे अवेलेबल नहीं है। हम हर चीज़ को सिर्फ क्रिटिसाइज करते रहते हैं, हम ये नहीं देखते कि पॉजिटिव इसमें कहना चाहेंगे पॉसिबिलिटीज़ हैं कहाँ। एक गेम्स मुनक्किद किया गया आपके अपने कराची में मुनक्किद किया गया, बहुत कम टाइम में इसको पूरा कहना चाहिए सैलाब के बाद से जो इस पर काम चल रहे थे। तो उसके बाद अगर देखा जाए कि इतने बड़े गेम को आपने 7 डिस्ट्रिक्ट्स पे डिवाइड किया, उसके बाद वहाँ से हमने प्लेयर निकाले, इनके पूरे बाकायदा कहना चाहिए टेस्ट हुए, फिर ये क्वालिफाई करके आए थे। ये ऐसी नहीं है कि बस नाम लिखवाया आ गए। फिर मेन चीज़ ये कि ये बच्चे फिजिकल हेल्थ यानी नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे खेले हुए बच्चे थे। ऐसे भी नहीं है कि बिल्कुल स्कूल ग्राउंड से उठ के आ गए यानी ग्रास रूट लेवल से आ गए, या कहना चाहिए किसी ने अपना जैसे एक हम लोग अभी इस बारे में बात करते हैं कि भाई आपकी अगर सोर्स है तो आप स्पोर्ट्स में आगे जा सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन हाँ आया इसमें हमें या हमारे सीनियर्स को काम करने की इसलिए बहुत ज़रूरत है कि माई कराची जब कराची गेम करवाया जा रहा था तो पहले तो ये बात थी कि होगा ही नहीं, क्योंकि बहुत कम टाइम में इसे लॉन्च किया गया था गेम को। और फिर सबसे बड़ी बात कि गवर्नर सिंध ने इस पर इतनी यानी एफर्ट्स की कि वो हमें बाकायदा तौर पे साइकिलिंग रेस में दिखाई दी कि उन्होंने सिक्योरिटी को कैसे अलर्ट किया हुआ था, प्रॉपर सिक्योरिटी इंतज़ाम थे, प्रॉपर जो डिनर के उनके लंच के इंतज़ाम थे, जो गेम जिस तरीके से था, लाइटिंग ओवरऑल सेटअप देखा जाए, ग्राउंड लेवल पे देखा जाए तो एक बहुत अच्छा और बहुत बेहतरीन इंतजाम किया गया है। ऐसे अगर इवेंट्स होते गए और ऐसे ऑर्गेनाइज करते गए
तो हम देखते हैं कि बहुत अच्छी एक यूथ हमारे सामने आएगी जो कि इन केस हर गेम में पाकिस्तान का नाम रोशन करती हुई दिखाई देगी। एक जगह मैं डिसअपॉइंट इसलिए हूँ क्योंकि हमारे यहाँ सिर्फ ओवरऑल हम सिर्फ क्रिकेट को फॉलो कर रहे हैं। आप किसी भी चैनल पे चले जाओ, किसी भी प्लेटफॉर्म पे चले जाओ, हम क्रिकेट की बातें कर रहे होते हैं। हमारे पास खाली क्रिकेट नहीं है, हमारे पास और दीगर गेम भी हैं। हमारे पास हॉकी है जो कि हमने कराची गेम्स में देखा कि हॉकी भी हुआ, फुटबॉल भी हुआ, स्विमिंग हुआ, जब इंटरनेशनल लेवल पे स्विमिंग को रिप्रेजेंट किया जाता है। लेकिन यहाँ पे हमारा कहना चाहिए अलमिया ये था कि हमने एक डिस्ट्रिक्ट वाइज गेम को लॉन्च किया था, एक सिटी वाइज लॉन्च किया था। इन पे काम करना चाहिए। इस पे एक तो पहले हम कहेंगे कि मीडिया को बहुत ज़रूरत है कि और गेमों को भी प्रमोट करते हुए दिखाई दें। फिर अगर डिपार्टमेंट की तरफ से भी हमें कि ये एक गेम को नहीं, ये बाकी, क्योंकि सब ओवरऑल फिजिकल हेल्थ के हवाले से खेले जाते हैं। बिल्कुल सुंदर, बड़ी जबरदस्त बात कर रही थी। इस वक्त अब मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को मजीद जारी रखते हैं। बिल्कुल, वक्फे से पहले जिस तरह सुंदर बात कर रही थी कराची गेम्स के हवाले से बड़ी जबरदस्त बात कहती हुई नजर आ रही थी कि हम सिर्फ जो है क्रिकेट पे फोकस करते हुए दिखाई देते हैं, दीगर गेमों पर हमारी तवज्जो नजर नहीं आती। गवर्नमेंट सतह पर इस किस्म के अगर इवेंट होते रहे कराची गेम्स की तरह तो यकीनन नौजवान खिलाड़ियों को मजीद मौका भी मिलेगा। जिस किस्म के जो हमने देखा कि इसमें गेम्स रखे गए थे और उस गेम्स के अंदर बहुत से ऐसे प्लेयर्स निकल कर सामने आए जो पाकिस्तान के लिए मुल्क भर में जो है दुनिया भर में अपना नाम भी रोशन करते हुए दिखाई दिए। जिस तरह कराटे में हमने देखा कि 10 साल अनायला ने जो है पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल जीता जाकर, और उसके साथ साथ अगर बात करें तो दीगर प्लेयर्स के हवाले से तो बहुत से प्लेयर्स ऐसे भी हैं जो शायद दीगर खेलना नहीं जानते थे, लेकिन कराची गेम्स के अंदर उनको भरपूर तौर पर मौका मिला और वो फिर जो है पाकिस्तान के लिए नाम रोशन करते हुए दिखाई दिए। दोबारा हम पाकिस्तान सुपर लीग की तरफ वापस आते हैं। रियाज साहब, इस लीग के अंदर हमने देखा कि बहुत से ऐसे प्लेयर्स जो शायद गुमनाम हो चुके थे, ऐसा लगता था कि वो टीम में वापस नहीं आएंगे, फिर अचानक वो टीम में शामिल होते हैं। और जिस तरह पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो अम्माद वसीम पे बड़ी तनकीद की जा रही थी कि शायद वो दोबारा उनकी क्रिकेट T20 क्रिकेट में वापसी नजर नहीं आती, लेकिन जिस तरह उन्होंने दीगर लीगों के अंदर परफॉर्म किया, फिर पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर उन्होंने परफॉर्म किया और फिर सिलेक्टर की नजर उन तक पहुंची और सिलेक्टर्स ने जो पाकिस्तान के लिए T20 जो अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज हो रही है उसमें सिलेक्ट किया। क्या कहेंगे अम्माद वसीम के हवाले से? देखें, किसी भी खेल की तरक्की के लिए और किसी भी खेल में मोटिवेशन पैदा करने के लिए जब आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस देने वालों को चांस देंगे, चाहे वो पुराने खिलाड़ी हों या नए हों, तो उससे जो है एक पॉजिटिव मतलब चीज़ जो है वो आती है। तो मैं ये समझता हूँ कि अम्माद वसीम ने नो डाउट बेहतरीन परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया, अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया और बिल आखिर वो अपनी जगह बनाने में कामयाब रहे। और इन्हीं प्रोग्रामों में जिस वक्त ये बात होती थी तो हमें मतलब ये कि ये अंदाज़ा उस वक्त हम कायम करते थे कि जो इस वक्त एक टीम में एक मतलब जो परसेप्शन है कि ग्रुप बना हुआ था, बाबर आजम हो गए, शेर शाहीन आफरीदी का जैसे नाम लिया जाता था या रिजवान का नाम लिया जाता था, अब इसमें कितनी हकीकत है? ऐसा की बात यही कर रहा हूँ, ग्रुप की बात कर दी तो एक ग्रुप तो लगता है कि शायद वो साइड लाइन हो गया जिन्हें आराम का मौका दिया गया है। हाँ, मतलब ये देखें, चूंकि एक परसेप्शन था, मतलब ये हम नहीं कह रहे, ये एक परसेप्शन था कि मतलब जिस तरह के वो फैसले कर रहे थे और जिस तरह की टीम खिला रहे थे, जिस तरह के खिलाड़ियों को ले रहे थे, और ख़ास तौर से इसको उस वक्त तकवीत मिली जब ऑस्ट्रेलिया में जो वर्ल्ड कप हो रहा था उस दौरान मतलब एक शोएब मलिक का जो एक मतलब बयान या ट्वीट जो सामने आया था जिसमें उन्होंने ये कहा था कि दोस्तियां निभाई जा रही हैं, तो उससे इस चीज़ को जो है बड़ी तकवीत मिली थी। और ये चीज़ कमोबेश लगती भी हकीकत थी कि मतलब वही प्लेयर्स को मौके मिल रहे थे जो उनके करीब थे और उससे एक तासुर मिला कि ये ग्रुप है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मौजूदा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो सिलेक्शन कमेटी है उसने सही वक्त पर सही फैसला किया है। और देखें, इस तरह की जो टीमें हैं ना वो हर वक्त मतलब ये कि इसी तरह की टीमें जो है अनाउंस होनी चाहिए सीरीज़ टू सीरीज़। अगर कोई नई टीम आ रही है ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, वेस्ट इंडीज, श्रीलंका, तो उसको देख के आप में अपनी टीम में चेंजेस करनी चाहिए और फिर आप खिलाड़ी जो है वो रद्दो बदल कर सकते हैं। कोई इतनी बड़ी मतलब ये कोई मतलब ऐसी कोई साइंस नहीं है।
कि आप जो है अगर एक टीम अनाउंस कर दें तो वो एक साल तक वही चलती रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको खिलाड़ियों को इंट्रोड्यूस करना चाहिए, जो खिलाड़ी साथ दें, जो खिलाड़ी मतलब अच्छी परफॉर्मेंस है उनको लेना चाहिए। देखिए इन 4-5 लड़कों को इसलिए निकाला है ताकि अगर ये इस मतलब जो 4 लड़के अभी इंडक्ट किए, नए लड़के इंडक्ट किए, अगर इसमें से किसी एक लड़के को इंडक्ट करते हैं ना तो शायद उसको चांस ना मिलता इनके होते हुए बाबर आजम, रिजवान और मतलब फ़खर जमान या हारिस रऊफ या जो भी मतलब प्लेयर्स हैं उनके होते हुए शायद उसको चांस ना मिलता, उसको साइड लाइन में बैठाते। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी है उसने इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए कि जिन खिलाड़ियों ने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिए उनको चांस मिले। अब आप ये देखें कि आजम खान, उनके साथ कितनी बड़ी ज्यादती हुई थी 2021 का जो T20 वर्ल्ड कप हुआ था यूएई में, यानी एन वक्त पे मतलब सारी चीज़ें हो गई थी और 2 या 3 दिन पहले जो है उनको टीम से आउट कर दिया। तो भाई अगर आपने एक प्लेयर को मतलब टीम में ले लिया था तो फिर तो आप इस तरह ना करते ना कि एक प्लेयर की वजह से तो फिर भी आप कौन सा वर्ल्ड कप वहां से जीत के आ गए। तो कहने का मकसद ये है कि जब एक टीम अनाउंस हो जाती है, उनके साथ ज्यादती हुई थी, लेकिन मेरा मतलब ये कहने का मतलब है कि अगर इंसान का ज़मीर मुतमईन है और वो समझता है कि उसके साथ ज्यादती जो है वो गलत मतलब हुई है तो अल्लाह ताला कहीं ना कहीं लाके उसको कंपनसेट जरूर करता है, उसको इज्जत देता है। आप ये देखें कि इमाद वसीम जिनके साथ सभी समझते थे कि ज्यादती हुई, इसी तरह अपने आजम खान जिनको समझते थे कि इनके साथ ज्यादती हुई है, उनको वो मौके मिले और मिल रहे हैं और मिलने भी चाहिए। अब ये उनका काम है कि वो मतलब इन मौक़ों से किस तरह से फ़ायदा उठाते हैं। रह गई बात एहसानुल्लाह की बात की आपने, अब्बास आफरीदी की बात की, इसी तरह से साइम अयूब ने जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दी है, तो मैं ये समझता हूँ कि ये ऐसे खिलाड़ी हैं जिस तरह से उन्होंने इस वक्त आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया है। अब आप देखेंगे कि अफगानिस्तान के खिलाफ भी मतलब ये कि ज़ाहिर है कंडीशन मुख्तलिफ होगी, टीम मुख्तलिफ होगी, अपोनेंट मुख्तलिफ होंगे, तो उसमें हमारे ये प्लेयर जो है किस तरह की परफॉर्मेंस मतलब पेश करते हैं, वही खिलाड़ी मतलब अच्छा होता है जो मुख्तलिफ कंडीशन और मुख्तलिफ मतलब टीमों के खिलाफ अपनी परफॉर्मेंस को मतलब ये बना के रखता है। अब रह गई देखें बाबर आजम को अगर मतलब उन्होंने बैठाया तो इसका कतई तौर पर ये मकसद नहीं है कि शायद उनको बिल्कुल आउट कर दिया, ये उनको बता भी दिया गया है और हो सकता है कि उनके दिल में ये ख्याल पैदा हो। लेकिन बाबर आजम नो डाउट एक बहुत बड़े प्लेयर हैं। आप ये देखें कि ये तीसरी मरतबा उन्होंने 500 से ज़्यादा रन बनाए, इसी तरह रिजवान ने 2 मरतबा 500 से ज़्यादा रन बनाए, PSL में फ़खर जमान ने 1 मरतबा बनाए। तो बाबर आजम ने जो ICC के अवार्ड हासिल किए हैं और जिस तरह से आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी, उनका एक मकाम है। बिल्कुल मकाम है। बाबर आजम के हवाले से मजीद भी बात करेंगे रियाज साहब, थोड़ी सी बात फिर कराची गेम्स के हवाले से कर लेते हैं। सुनिस, कराची गेम्स में जिस तरह मैं जिक्र कर रहा था कि दीगर खेलों के मुकाबले हुए, इसमें हमने देखा स्विमिंग के मुकाबले भी मुनक्किद हुए, कबड्डी के मुकाबले भी मुनक्किद हुए, मलाखड़ा भी होता हुआ दिखाई दिया। इन खेलों के हवाले से क्या कहेंगी, क्योंकि ये हमारा शायद सकाफती खेल कबड्डी और मलाखड़ा है। बिल्कुल, एक गेम को आप भूल गए जिसमें है डोंकी कार रेस, ये भी हमारे यहाँ करवाई गई थी और ये बहुत कहना चाहिए सकाफती गेम्स तो हैंगे, लेकिन हमें इसके बारे में नॉलेज है या नहीं है। जब ऐसे गेम्स करवाए जाएंगे, मुनक्किद करवाए जाएंगे, तो हमें पता चलेगा। मैं न्यू यूथ से हूँ, मुझे नहीं पता कि सकाफती गेमों में कौन कौन से आते थे। इन केस अगर कोई बच्चा आता है वो यही बोलेगा ना हमारी सकाफत है क्या। अब मुझे पता चला कि कबड्डी गेम इतना यानी इतना फैशनेटेड गेम है कि इसके लिए आप अगर आप अनाउंस कर दो तो पंजाब से भी लोग आ जाएंगे। सही है। आपको पता चला कि मलाखड़ा जब करवाया गया वो बहुत कम स्पेस में करवाया गया था, क्योंकि यानी बहुत शॉर्ट टाइम में उनको कॉल की गई थी, लेकिन सबसे बेस्ट कहना चाहिए बेस्ट उनका रिजल्ट ये था कि वो लोग आए, उन्होंने परफॉर्म किया और उन्होंने बाकायदा इसका कंपटीशन करवाया। मेन चीज़ ये कि जब कोई गेम ऑर्गेनाइज किया जाए उसका एक हेड होना चाहिए। मुझे इन गेमों से सिर्फ एक चीज़ पता चली, जैसे हम जो है ना गेम्स की इंडस्ट्री में इसलिए डूबे हुए हैं कि हमारे यहाँ कहना चाहिए अपोजिट कॉम्प्लेनेंट बॉडीज बहुत है, किसी को पॉजिटिव काम ही नहीं करना आता। ये एक गवर्नर ने जो है एक गेम करवाया, एक ने वो दिया, तो ये इतना पॉजिटिव हुआ, इसका रिजल्ट इतना आपको पॉजिटिव मिला कि हमारे पहली बात जो नेशनल कहना चाहिए ऑलरेडी नेशनल बच्चे खेले हुए उन्होंने पार्टिसिपेट किया, उनका और हौसला अफजाई हुई, उन्होंने गवर्नर से बाकायदा जाके मुलाकात की, सब कुछ हुआ। सेकंड के जब इसमें कॉम्प्लेनेंट बॉडीज का अमल दखल हो जाता है, फिर वहाँ से मसाइल ख़त्म वो बिगड़ना शुरू हो जाते हैं। इस गेम में ये नहीं हुआ, ये बहुत कहना चाहिए पॉजिटिव वे में हुआ। कहना चाहिए किसी को कोई ट्रांसपोर्टेशन की मसला नहीं हुआ, किसी को कोई फूडिंग मसला नहीं हुआ, किसी को कोई कवरेज का मसला नहीं हुआ। अगर सहाफ़ियों के हवाले से भी देखा जाए बहुत ईजिली आए, उन्होंने अपनी जो कहना चाहिए कवरेज की, चले गए, कोई एक पॉइंट हमें नेगेटिव सुनने को नहीं मिला। ये एक होती है अच्छे हेल्दी गेम को ऑर्गेनाइज करने का तरीका, जो कि हमने इस ईयर 2023 में हम सब ने देखा।
तो आगे भी कहना चाहिए उम्मीद यही है कि ऐसे गेम्स रखे जाएं, सूबाई सतह पे भी रखे जाएं, ताकि बच्चे नेशनल इंटरनेशनल खेलने के काबिल हों, अपना टाइम वेस्ट ना करें। बिल्कुल टाइम वेस्ट ना करें। क्या कहेंगे रियाज साहब, जिस तरह कराची गेम्स का इनेकाद हुआ और जिस किस्म से प्लेयर्स निकल कर सामने आए, क्या कहते हैं कि आने वाले मुस्तकबिल में भी अगर ऐसे गेम्स का इनेकाद होता रहा, क्योंकि ये भी 17 साल के बाद ये इवेंट मुनक्किद हुआ, कंटिन्यू इसे करना चाहिए? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि कराची म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के एडमिनिस्ट्रेटर डॉक्टर सैफुर रहमान जिस तरह से मतलब ये कि जब वो पहले भी उन पर जिम्मेदारियाँ निभा रहे थे आज से चंद सालों कबल, तो उन्होंने बड़े मतलब एक आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी, और अब जबकि वो इस दफ़े मतलब उन्हें नई जिम्मेदारियाँ दी गई हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि बजा तौर पर मतलब उनकी जो एक्सपर्टीज़ हैं वो रिफ्लेक्ट कर रही हैं इस जो गेम्स हो रहे हैं। और जहाँ तक गेम्स की बात है तो देखें, 17 साल आपने बात कहा हो रहे हैं। डॉक्टर मोहम्मद अली शाह अल्लाह ताला उन्हें गरीक रहमत करे, जब वो हुकूमत सिंध में ये स्पोर्ट्स के मिनिस्टर थे, तो उन्होंने भी अपने दौर में स्पोर्ट्स को मतलब फ़ाल करने में और उसको स्पोर्ट्स की तरक्की और तरवीज के लिए बड़े काम किए थे, बल्कि उन्होंने तो एक साल में 2 सिंध गेम्स करा दिए थे। बहरहाल ये कराची गेम्स 17 साल के बाद हो रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि देखें, नौजवानों को जितने ज़्यादा मौके मिलेंगे उतना ही हमारे माशरे में पॉजिटिविटी आएगी। और देखें, हमारे नौजवान जो हैं उनको बड़ी ज़रूरत है कि आप उनको खेलों की तरफ लेके आएँ, इसलिए कि पढ़ाई के बाद जो आजकल वाजबी सी पढ़ाई होती है, बहुत कम परसेंटेज हमारे स्टूडेंट्स की ऐसी है जो बाकायदा फोकस करते हैं, कंसंट्रेट करते हैं, या वो प्रोफेशनल मतलब एक तालीम ले रहे हैं या जो भी जनरल तालीम ले रहे हैं तो उसमें थोड़ा कंसंट्रेट करते हैं। लेकिन ज़्यादा जो हमारा यूथ है वो मतलब पढ़ाई के साथ साथ मैं ये समझता हूँ कि उनको मौके ना मिलने की वजह से हेल्दी एक्टिविटीज़ वो जो है बेराहरबी का शिकार हो जाते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे जो बड़े हैं उन पर बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है, और वो महकमे जो मतलब ये कि ये सब करवा सकते हैं उनके ऊपर भी एक बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है कि वो जो है इस तरफ तवज्जो दें। अब रह गई कराची गेम्स की बात, तो देखें मतलब 17 साल बाद हुए हैं, खिलाड़ियों को मौके मिले हैं, और आपने जैसा खुद कहा कि इसमें ना सिर्फ खेलों की बड़ी तादाद शामिल रही, खिलाड़ियों की पार्टिसिपेशन जो है, नंबर ऑफ़ पार्टिसिपेशन भी बहुत ज़्यादा रही। तो ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है, एक हेल्थी एक्टिविटी है, और उसको इसी तरह से फ़रोग मिलना चाहिए। लेकिन आप ये देखें कि इसमें भी मतलब बाज़ जगह पे कुछ तनाज़ात या कुछ चीज़ें सामने आई, लेकिन जब इतने बड़े गेम्स होते हैं और इतने साल बाद होते हैं, चूँकि कंटिन्यूटी नहीं रहती और मतलब ये कि वो सारी चीज़ें स्ट्रीमलाइन नहीं होती, तो इस तरह से छोटी मोटी चीज़ें चलती रहती हैं। लेकिन इसकी जो सबसे पॉजिटिव और अच्छी बात है कि कम से कम एक गेम्स जो है मुनक्किद हुए और नौजवानों को उसमें पार्टिसिपेट करने का मौका मिला। आप ये देखें कि जिन नौजवानों ने इसमें पार्टिसिपेट किया और अगर उन्होंने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस का मौके मिले और उन्होंने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी, चूँकि उनको मौके मिले तो उन्होंने मतलब ये कि मौके दिए, मतलब अपनी अच्छी परफॉर्मेंस दी। अगर उनको मौके नहीं मिलते तो वो किस तरह से सामने आते। तो मैं ये समझता हूँ कि इस तरह की हेल्थी एक्टिविटीज़ और इस तरह के मुकाबले जो हैं बहुत ज़रूरी हैं, और जिन लोगों ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया है और जिन लोगों ने ऑर्गेनाइज़ किया है, तो मैं ये समझता हूँ कि वो सब काबिल मुबारकबाद हैं। और अब नए खिलाड़ी जो इस गेम्स के ज़रिए उन्होंने जो भी परफॉर्मेंस दी है उसको उन्हें कंटिन्यू रखना चाहिए, और जो खिलाड़ी इसमें परफॉर्मेंस नहीं दे सके उनको हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, बल्कि अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने के लिए कोशिशें करनी चाहिए। और हमारे वो इदारे जो चाहे वो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री हो, हेल्थ मिनिस्ट्री हो या एजुकेशन मिनिस्ट्री हो, उसको भी इस जानिब जो है तवज्जो देनी चाहिए। और हमारे नौजवानों के लिए, ख़ासतौर से मैं कहता हूँ हमारी बच्चियों के लिए, लड़कियों के लिए, देखें हमारे इतने बड़े शहर में या पाकिस्तान में किसी भी शहर में वो मौके नहीं जो होने चाहिए। मैं कहता हूँ कि कम से कम मतलब एक शहर में 8-10 आप इंडोर स्टेडियम तो बना दें, जिसमें हमारी जो बच्चियाँ हैं वो आके वहाँ पे अपनी हेल्थी एक्टिविटीज़ जो भी वो करना चाहती हैं, जो भी मतलब हमारी कर सकती हैं, तो वो वहाँ अंदर आके करें। इसलिए कि वैसे ही हमारे यहाँ मतलब कि बहुत सारे प्रॉब्लम हैं, तो वो अगर मतलब हमारी ख़वातीन जो है वो भी ग्रास रूट लेवल से और कम उम्री से इसमें पार्टिसिपेट करेंगी तो यकीनन उनकी परफॉर्मेंस जो है अच्छी होगी, और फिर वो बैन अवी सतह पर भी बेहतरीन परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर सकती हैं। अच्छा, कर सकती हैं। नौजवान ख़वातीन की बात की आपने, तो इस गेम्स, कराची गेम्स में हमने देखा कि ख़वातीन के लिए एक मुख्तलिफ वेन्यू भी इन्होंने बाकायदा तौर पर रखा हुआ था, जो गुलशन इकबाल पे मेमन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, वहाँ पर ज़्यादातर उनके मुकाबले हुए, जहाँ रस्सा कशी के मुकाबले हुए, ताइक्वांडो के मुकाबले हुए, उसके अलावा आर्म रेसलिंग के मुकाबले हुए, दीगर गेम्स भी वहाँ पर मुनक्किद हुए। क्या कहेंगे इस पर? देखें, ये बड़ी अच्छी बात है। देखें, हमारी जो ख़वातीन है ना, जिन मुश्किलात का शिकार हैं, घर से निकलने के बाद जिन मुश्किलात का उनको सामना करना पड़ता है,
है। मैं ये समझता हूँ, जैसा मैं अभी पहले कह रहा था, कि हमारे जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं उनको कम से कम इस जानिब तवज्जो देनी चाहिए। और ये बड़ा अच्छा, कराची गेम्स के हवाले से अगर आप बात करें तो ये बड़ी अच्छी बात है कि ख़वातीन के लिए आपने एक ही वेन्यू रखा, वहीं सारे मतलब ये कि मुकाबले हुए, तो उन ख़वातीन के लिए भी ये इत्मीनान का बाइस रही कि भाई एक ही वेन्यू है, आपने वहीं जाना है, तो वो यूज़ हो जाते हैं, तो उनके लिए ज़्यादा आसानी होती है कि वहीं जाके सारे मतलब मैचेस में उन्होंने पार्टिसिपेट किया। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि वक्त की ज़रूरत है कि कराची जैसे बड़े शहर में, लाहौर हो गया, पेशावर, कोयटा, मुल्तान, फैसलाबाद, हैदराबाद, ये ऐसे शहर हैं, और भी दूसरे शहर, दूसरे मतलब दूर दराज इलाके हैं, वहाँ पे मतलब ये कि हमारी ख़वातीन डिज़र्व करती हैं कि कम से कम अगर वो आउटडोर खेलों में पार्टिसिपेट नहीं कर सकती, ज़ाहिर है बहुत सारे कल्चरल मसाइल भी हैं और दूसरे भी मसाइलें नहीं कर सकती अगर आउटडोर गेम्स में ग्रास रूट लेवल पे, तो कम से कम इंडोर मतलब स्टेडियम होने चाहिए जिसमें मतलब इंडोर जो गेम्स होते हैं वो तो खेल सकें। तो मैं ही समझता हूँ कि हमें इस जानिब तवज्जो देनी चाहिए। और जो ऑर्गेनाइज़र थे जिन्होंने जिस तरह से कराची गेम्स का कामयाब इनेकाद किया है, मेहनत की है, कोशिश की है, हम उनको ज़ाहिर सलाम करते हैं, वो जो है मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। और ख़वातीन के लिए मैं समझता हूँ कि आइंदा सालों में जब भी गेम्स हों तो उनके लिए और फैसिलिटीज़ रखी जाएँ, उनके लिए और मुकाबलों की मतलब प्रोग्राम्स रखे जाएँ। प्रोग्राम्स रखे। ख़वातीन के हवाले से बात हो रही थी, मजीद ख़वातीन गेम्स के हवाले से बात कर लेते हैं। सुंदर, क्या कहेंगी, जिस तरह रियाज साहब कह रहे हैं कि मजीद और भी गेम्स ख़वातीन के लिए रखने चाहिए, क्या कहेंगी इस पर? देखिए, गेम्स तो जितने हैं ओवरऑल फीमेल्स और मेल्स के गेम में, सिर्फ हमारे यहाँ कुछ गेम्स ऐसे हैं जिसके अंदर डोंकी कार देख ली जाए या कबड्डी देख ली जाए, इसमें फीमेल्स दिखती नहीं है। रीज़न ये है, वो ये कहना चाहिए बेसिक्स हमारी उसकी वजह से कि हमारे पास एरिया नहीं है। लेकिन एवेन्यू हमारे पास अवेलेबल हैं। अगर आप कराची में देखें, हर एरिया के 2-3 एरियाज़ के बाद एक एवेन्यू आपके पास प्रोवाइड होता है। और जहाँ तक रही फीमेल्स की, तो फीमेल्स कहाँ, मुझे समझ में नहीं आता कि किस तरफ आके वीक होती हैं। ट्रांसपोर्टेशन से इतनी ज़बरदस्त कर दी गई है, सब कुछ अब कहना चाहिए बेहतर से बेहतरीन होता चला जा रहा है। अब बस रह गए तो हमारे रह गए मसाइल। तो मसाइल तो हर जगह ही होते हैं। आप आउटडोर चले जाएं, आप आउट कंट्री यानी आउटडोर कंट्री चले जाएं, तो ये चीज़ आपको वहाँ की भी पॉपुलेशन आपको फेस करती हुई दिखाई देती है। बस हमें बनना है थोड़ा स्ट्रॉन्ग। जब हम लोग इस चीज़ में फंस गए ना कि हम कुछ कर नहीं सकते, हम कर सब कुछ सकते हैं, लेकिन हमें अपना वो कंफर्ट जोन छोड़ने की आदत नहीं है। फीमेल्स के लिए अगर देखा जाए तो हर एरिया में हर प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है। वो आके इजी, जैसे आके यहाँ खेली, ऐसी ही ये बच्चियाँ खेलते खेलते कहीं से आई होंगी, ये डायरेक्टली नहीं आ गई हैं। इन्होंने कहीं स्कूल ग्रोइंग से शुरू किया होगा, फिर इन्होंने जाके किसी क्लब को ज्वाइन किया होगा। हाँ, बस ये है कि हमारे यहाँ महंगाई को इतना हाईलाइट कर दिया कि हर चीज़ में आप कहीं की फीस लेने, आप कहीं के ट्रांसपोर्टेशन का वो लेने, ये बहुत हाई कर दिया। तो इसको थोड़ा सा मैं कहूँगी इंतज़ामिया जो हमारी ट्रांसपोर्टेशन और ये सब फेस करती है, इनको चाहिए कि इसके लिए एक प्रॉपर बजट निकाल दे। क्योंकि एक चीज़ नहीं है, पेट्रोल का तो निकाल दिया इन्होंने, सही है, इनको ये नहीं पता है कि बच्ची ने सफ़र करना है, बच्चे ने सफ़र करना है, तो इसके लिए एक फिक्स अमाउंट कर दे। बिल्कुल, बड़ी अच्छी बात की। रियाज साहब, इस पे आते हैं फिक्स अमाउंट के हवाले से। जिस तरह फीमेल्स के लिए खासकर टीएडीए के इंतजाम अगर सही हो तो ख़वातीन तो मजीद आएंगी इस गेम के लिए। हाँ नहीं, बिल्कुल। देखें, मैं ये समझता हूँ कि मैं जो बात कह रहा था, हमारी ख़वातीन को मतलब हमारा ज़ाहिर माशरा इस तरह का है, या हमारा जो कल्चर है वो इस तरह के, उसमें ख़वातीन को बड़े मसाइल का सामना रहता है। तो ख़वातीन के लिए फ़ैसिलिटीज़ जो हैं वो करनी चाहिए। मैं उनके लिए एक बाकायदा कार्ड बनना चाहिए, और चाहे वो स्टूडेंट हों, चाहे वो खेलों में पार्टिसिपेट कर रही हैं, तो उनको जो है वो जो ट्रांसपोर्ट है उसमें मतलब कुछ ना कुछ मतलब है कि उसमें फ़ायदा होना चाहिए। और इस तरह का हो कि अगर टिकट जो है वो आधा हो जाए उनके लिए तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसलिए कि ख़वातीन के लिए वैसे ही मसाइल हैं। और बहुत सी देखें, हमारे जो मेल हैं या लड़के हैं, तो वो तो ऐसा है कि अपनी एजुकेशन के साथ साथ कहीं ना कहीं वो कोशिश करते हैं कि उनको थोड़ा बहुत पैसा मिल जाए तो वो अपना जेब खर्च भी निकाल लेते हैं, और थोड़ा बहुत मतलब है कि मामलात उनके चल जाते हैं। मतलब ये तादाद भी बहुत ज़्यादा नहीं है बच्चों की, कम बच्चे हैं जो मेहनत करते हैं, पढ़ाई के साथ साथ कुछ ना कुछ हासिल कर लेते हैं। लेकिन हमारी ख़वातीन के लिए तो इस तरह के जॉब्स के इस तरह मिलने के मौके ही नहीं है। तो वो तो या तो घर पे रहती हैं या फिर ये कि पढ़ाई करती हैं। तो जब वो अगर वो बाहर निकल रही हैं या किसी हेल्थी एक्टिविटीज़ में हिस्सा ले रही हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि उनके लिए कंसेशन होना चाहिए। और ये इन्होंने बड़ा सही पॉइंट रेस किया है कि ख़वातीन के लिए जो ख़ास तौर से खेल रही हैं, और चूँकि ज़ाहिर है वो पढ़ भी रही होती हैं, तो उनको कम से कम एक 50% जो है कंसेशन होना चाहिए।
और ये बड़ी अच्छी बात है कि अब कराची जैसे शहर में जो एक अभी भी मसाइल तो खैर अभी भी हैं, ट्रांसपोर्ट के भी हैं, दूसरे भी हैं, और ये बात भी सही है कि हर मुल्क में हर तरह के छोटे मोटे मसाइल होते हैं, लेकिन ये एक अच्छी बात है कि कम से कम थोड़ा बहुत अब रिलीफ मिला है जो ये नया सिस्टम है मतलब ट्रांसपोर्ट का, तो ये एक अच्छी बात है। और मैं समझता हूँ कि बिल्कुल ख़वातीन को जो है फैसिलिटीज़ भी मिलनी चाहिए और उनको जो है ट्रांसपोर्ट में कंसेशन भी मिलना चाहिए। ट्रांसपोर्ट में कंसेशन भी मिलना चाहिए। रियाज साहब, थोड़ी सी बात है इसी हवाले से कर लें, कराची गेम्स में तो हमने देखा कि जहाँ पर ख़वातीन के लिए सारी चीज़ें हमने देखा किट्स फराम की गई, लेकिन हम ऑर्गेनाइजिंग की तरफ अगर चले जाएं तो बहुत सी जगहों पे शायद एडमिनिस्ट्रेटर या गवर्नर सिंध कामरान तसूरी की जानिब से उन्हें पेमेंट नहीं की गई। क्या कहेंगे इस पर? देखें, जब इतने बड़े गेम्स होते हैं ना, हमने देखा है बड़े बड़े ओलंपिक या 17 साल के बाद हो रहे हैं तो थोड़ी सी मिसमैनेजमेंट हुई। मिसमैनेजमेंट तो होती है। देखिए हमारे यहाँ तो मतलब सिस्टम ही थोड़ा सा दूसरा है, और अगर उन हालात में भी इस तरह के गेम्स हो गए तो ये एक बहुत बड़ी बात है। जो आपको सब पता है कि माहौल क्या है, तरीक़ाकार क्या है, तो इसमें इस तरह की चीज़ें होती हैं। और ये बात भी सही, चूँकि 17 साल बाद हो रहा है तो सारी चीज़ें स्ट्रीमलाइन नहीं हैं और बहुत सारी मतलब इसमें पेचीदगियाँ भी हैं, वैक्यूम भी है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मैं ही समझता हूँ कि डायरेक्ट हमें किसी के ऊपर ये बात नहीं करनी चाहिए कि उसने फराहम नहीं किया, उसकी वजह से ऐसा नहीं हुआ। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जब वो मतलब प्रैक्टिकल चीज़ें आती हैं तो वो चीज़ें थोड़ी सी मुख्तलिफ हो जाती हैं, तो उसमें इस तरह की हर्डल्स आ जाती हैं। मैं ही समझता हूँ कि जैसे जैसे ये गेम्स जो हैं कंटिन्यू होंगे, ये सारी चीज़ें देखें, जब कोई चीज़ नहीं होगी तो आपको कोई गलत चीज़ भी नज़र नहीं आएगी, लेकिन कई जब कोई चीज़ ऑर्गेनाइज होगी या कुछ पार्टिसिपेशन होगा या कोई मतलब एक इवेंट होगा, जब वो होगा तो फिर उसके बाद ही पता चलेगा ना। जैसे जीत हार का पता चलता है तो इसी तरह ये भी पता चलता है कि भाई किसको कहाँ किट मिली, किसको पैसे मिले, किसको नहीं मिले। लेकिन अगर एक चीज़ सिरे से होगी नहीं तो ये सारी चीज़ें नहीं होंगी। तो जब ये चीज़ें मतलब होती हैं तो इस तरह की चीज़ें सामने आती हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि उनको हमें फेस करना चाहिए और उनको एड्रेस करना चाहिए, और जो सही मतलब लोग हैं उन तक अब ये बात पहुँचानी चाहिए ताकि आइंदा इस तरह की कोई कमी या ख़राबी पैदा ना हो। इसलिए कि जब हम इतने बड़े गेम्स कराते हैं उसमें इतना ज़्यादा पैसा इन्वॉल्व होता है, लोगों का टाइम इन्वॉल्व होता है, लोगों की इनपुट होती है, लोगों की एक्सपर्टीज़ होती है। जब वो इतना मतलब टाइम भी अपना सारा देते हैं तो इस तरह की छोटी मोटी खराबियाँ नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये उसी वक्त दूर हो सकती हैं ये सारी खराबियाँ जब किसी भी गेम्स में कंटिन्यूटी हो। तो जब कंटिन्यूटी होगी तो चेन से चेन मिलेगी, तो आइंदा इस तरह की चीजें कम से कम हो जाएंगी, कम से कम होते हुए दिखाई देंगे। सुंदर मोमिन साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रियाजुद्दीन साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सबसे लाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।